हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल भविष्य एकेडमी। मैं विशाल। आज एपी सीरीज़ का 6th डे है। तो आज मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एपी सीरीज़ के कराने वाला हूँ वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एपी सीरीज़ डे 11 क्वेश्चन an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो देखो बच्चों, ए एन गिवन है, मतलब ए एन जो है हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में ही गिवन है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स आपको निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं कि ना तो हमें ए पता है और ना डी पता है। तो बच्चों देखो यहाँ से कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करूँ तो मुझे a1 जो है, देखो 9 माइनस 5 और n की वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करो। 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4। ओके, a2 अब 5 इंटू 2, 5 2 जार 10 और 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। अब a3 देखो, a3 में 9 माइनस 5 3 जा 15 और -6। अब देखो a1 भी पता चल गया, और d जो है देखो a1 a इज इक्वल टू 4 एंड d, देखो d कैसे फाइंड करोगे आप? देखो d फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1, सो सिंपल। अब a2 माइनस a1 के लिए a2 मेरे पास है -1 और a1 मेरे पास है -4, तो मेरे पास आंसर आ गया -5। अब देखो ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, और बोला उसने क्या है? देखो बोला उसने क्या है, उसने बोला है सम ऑफ 15 टर्म्स बताओ। 15 टर्म्स यानी कि एन जो है वो हमने 15 काउंट करना है। यानी कि एस एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारे पास 15 डिवाइड बाय 2 और a मेरे पास 4, यानी कि 2 4 जार 8 प्लस n माइनस 1 14 d इज -5। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 70, 8 माइनस 70 15 बाई 2, 8 माइनस 70 -62 और मल्टीप्लाई में 15 बाई 2, 2 से इसको कट करो 31, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 1 जार 15 एंड 15 3 जार 45 प्लस 1 46। द आंसर इज -65। तो सम ऑफ 15 टर्म इज -65। ये हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स। अब देखो हमें an जो गिवन था, an से हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो हमें an गिवन था, हमने इससे an निकाल लिया। अब बच्चों एक बात देखो जरा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम में आ सकता है, दैट इज Sn। आपको Sn गिवन होगा। Sn वो कुछ भी आप लोगों को गिवन कर सकता है। जैसे मान लो Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो 4n माइनस n स्क्वायर के अंदर आप वैल्यू यहाँ पे S1 पुट करोगे। S1 मतलब देखो, S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन। अब देखो वन टर्म का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही हो जाता है, यानी कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर, आंसर इज 3। ओके स्टूडेंट्स, S2 देखो, S2 का वैल्यू n की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर, देखो 4 2 जार 8, 2 2 जार 4,
8 minus 4, आंसर इज 4. S3 मीनिंग 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर. 3 3s are 9, 4 3s are 12. 12 minus 9, आंसर इज 3. अब देखो बच्चों, सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म. देखो सम ऑफ 2 टर्म्स को मैं किस तरीके से, एक बार आपको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके बताता हूं. देखो सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब है आपने इसके अंदर इंक्लूड किया है A1 और A2. सम ऑफ 1 टर्म का मतलब है आपके अंदर इसने इंक्लूड किया है S1. S3 का मतलब ये है A1 भी है, A2 भी है और A3, मतलब 3 टर्म्स का सम. तो बच्चों देखो, अगर मेरे को, अब ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, अगर मेरे को A2 फाइंड करना है, मतलब A2 मेरे को पता करना है, अगर मेरे को सम गिवन है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म. और अगर मेरे पास A3 फाइंड करना है, चलो यहां पे S2 में पहले निकाल के दिखा देता हूं, सॉरी A2 S2 4 माइनस S1 3, तो 4 माइनस 3, A2 जो है मेरे पास 1 आ गया. सिमिलरली अगर आपको S3 A1 आपको पता ही था, S1 ही A1 है, ये मैंने बताया, S1 ही आपका A1 है. अब आपको A2 S2 माइनस S1, और अब हमें D पता करना है. देखो D पता करने के लिए आपने A2 निकाला, A2 और A1 आपको पता है. D आप पिछली वीडियोस में आपने देखा कि D हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1. देखो A2 मेरे पास गिवन है 1, A1 मेरे पास जो S1 है वही A1 है, यानी कि ये 3, 1 माइनस 3, तो D जो है वो मेरे पास आया -2. D आया मेरे पास -2. अब यहां से देखो आपको A भी पता चल गया, D पता चल गया. उसने पूछा सेकंड क्वेश्चन, यहां से बहुत सारे पूछ सकता है कि वो पूछेगा 10th टर्म बताओ. तो 10th टर्म आपने देखो, 10th टर्म आपने 10th टर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ये आपको दिमाग में रखना है कि 10th टर्म जो है उसको अगर मैं एक्सपेंड, उसके लिए मेरे को A और D पता होना चाहिए. देखो बच्चों ये दिमाग में रखो कि आपको क्या पता है और क्या निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चीज गिवन है और जो चीज निकालनी है उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप कोई भी एक्सरसाइज का, मतलब आपको रिलेट करना आना चाहिए कि आपको क्या गिवन है और आपने क्या निकालना है. देखो यहां पे 8 एंड उसने पूछा कि 10th टर्म बताओ, A प्लस 9D. A इज गिवन 3, 2 माइनस 2 इज D, 9 2 18, 3 माइनस 18, आंसर इज -15. आंसर इज -15. अब अगर वो पूछे कि सम ऑफ 10 टर्म्स बताओ, यानी कि S10, अब बच्चे यहां पजल हो जाते हैं, सर S10 कैसे निकालें, जबकि ये बहुत सिंपल है. आपको ये SN ही तो गिवन है, ये SN ही तो है बेटा. अब यहां पे n की जगह 10 पुट कर दो. ये तो आप अगर इस तरीके से निकालना चाहो 10/2, बच्चे यहां पे वो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं. आप ये देखो SN ही गिवन है, ये आपको ये जो है ये SN ही गिवन है, आप इसमें 10 पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका. तो अभी जो 10 है, 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 माइनस 60. तो इसमें और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है. वो पूछ सकता है कि आप इसमें सेकंड टर्म बताओ, तो सेकंड टर्म आपने A2 निकाला, थर्ड टर्म वो पूछ सकता है. तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. अब मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देखें. अब बच्चों एक चीज देखो, ये आपको यहां पे गिवन है
S7 और S17, जैसे हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें an की वैल्यूज मान लो a2 और a7 गिवन था, तो वहाँ पे दो इक्वेशनें बनाते थे और उनसे हम a और d फाइंड आउट करते थे। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी ना तो हमें a पता है और ना d पता है, हमने उन दोनों को ही सोल्व करके हम उन दोनों को निकालेंगे। देखो S7 की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो 7/2 और 2a हमें नहीं पता, और 7 - 1 यानी कि 6d ये मेरे को गिवन है। देखो ये क्या है, S7 की एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने ये लिखी, और ये मेरे पास गिवन है 49। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करता हूं। ये जो 2 है, देखो ये 2 इस ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये 2 चला जाएगा 49 की तरफ। तो मैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एज इट इज लिख देता हूं। 2 चला गया 49 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो 7 है ये चला जाएगा यहां पर डिवाइड में। (49 2 जा डिवाइडेड बाय 7 7 जार 49। तो 2a + 6d इक्वल टू 7 2 जार 14। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब S17 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। देखो जब आपको a और d नहीं पता तो बच्चों ये 90% केसेस में ऐसा होगा कि यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ इक्वेशन टू सोल्व द क्वेश्चन। मतलब इस तरीके की इक्वेशन ही आपको बनानी पड़ेगी। 2 वेरिएबल्स के अंदर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी आप उन दोनों को रिलेट कर पाओगे और सोल्व कर पाओगे। S17 17/2 और 2a और 16d इक्वल टू 289। 2 मल्टीप्लाई 289 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 17 जो है वो नीचे आ जाएगा। 17 से 17 बिकॉज 17 का स्क्वायर 289 और मल्टीप्लाई 17 2 जार 34 2a + 16d, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप लोगों का काम जो है वो आसान हो गया है, बिकॉज ये भी 2a + 6d में है और ये 2a + 16, मतलब एक वेरिएबल दोनों का सेम है। तब हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 2a + 16d = 34, 2a + 6d = 14। चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं। 2a से 2a को कट करो, 16 - 6 10d, और ये 0 20, और d जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। अब d2 तो यू कैन फाउंड द वैल्यू ऑफ a। 6 2 = 12, 2a 6 × 2 = 14। तो 2a = 14 - 12। देखो ये 12 जो है राइट साइड में चला जाएगा, और a जो है वो बचेगा 2/2, कट आंसर 1। तो a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। अब तो चाहे वो कुछ भी पूछ ले, आप यहां से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इसी के अंदर वो पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन कि nth टर्म बताओ, an यानी कि nth टर्म। जब nth टर्म बच्चों पूछेगा तो आपने n की जगह कुछ भी पुट नहीं करना, n की जगह n ही रखना है आपने, यानी कि a + n - 1 × d। अब a आपके पास 1 है और n आपको नहीं पता, d आपके पास 2 है, तो 1 + 2 × n 2n - 2
और 1 सब्ट्रैक्ट 2 - 1, आंसर इज 2n-1। तो ये आपकी nth टर्म है। तो बच्चों ये हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन था। और हमारी जो है AP सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो बच्चों वीडियोस को जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस को देख लें। अगर आपको लगता है इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं और मैं आपको उसकी भी वीडियो बना करके दे दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका 10th के एग्ज़ाम में हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल भविष्य एकेडमी। थैंक यू हैव अ नाइस डे।